हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है हमारे 7th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है। चैप्टर की बात करें, चैप्टर हमारा 2 आ गया है, हमारी पृथ्वी के अंदर। आइए हम इसमें जानेंगे कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो 3 भागों में बटी हुई है, 3 परतों में बटी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी परतें हैं वो जानेंगे, जिसमें कि परत का पहली का नाम है भूपर्पटी, मेंटल और किरोड। आइए हम चित्र में देखें तो इसमें ये जो परत दिख रही हमें, ये है पर्पटी मतलब भूपर्पटी, और यह है मेंटल वाला भाग। ये इतना जो है मेंटल वाला भाग है, और यह है आंतरिक किरोड। अब इसकी लंबाई की बात करेंगे तो गहराई की, भूपर्पटी की जो गहराई है 5 से 70 किलोमीटर तक है। देखिए इसकी जो गहराई है ये 5 से 70 किलोमीटर है इसकी गहराई। और ये जो है पतली परत सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी है। एल्युमिनियम ज़्यादा है इसके अंदर, इसको इस वजह से सियाल भी इसको कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता और उदाहरण की बात करें तो महाद्वीपीय भूपर्पटी मोटी 3 से 70 किलोमीटर तक है, और महासागरीय परत की पतली परत की बात करें तो 5 से 10 किलोमीटर तक है। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें यहीं से मिलती हैं, यहीं से ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें यहीं से मिलती हैं हमें देखती हैं। तो अब हम बात करेंगे मेंटल की। ये 70 से 2900 किलोमीटर इसकी जो गहराई है, ये 70 से 2900 किलोमीटर इसकी गहराई है। ये जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है, जिसमें कि मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। इसको सीमा भी कहा जाता है, सीमा भी कहा जाता है। इससे सीमा से, एस से सिलिकॉन और एम से मैग्नीशियम। ये जो है अर्धतल है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और पूरी मेंटल से लावा निकलता है। यहाँ पर जो देखें हम, ये जो है अगर इसके अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर जो है ये मैग्मा अंदर जितना रहेगा इसको मैग्मा कहा जाएगा। और ये निकलेगा यहाँ से मैग्मा निकलेगा। तो मैग्मा जब निकल के बाहर जाएगा, जब यहाँ पर पहुँचेगा ज़मीन पर, जब यहाँ पर ठंडा होएगा तो उसको जो लावा कहा जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है मैग्मा और यहाँ कहा जाएगा लावा। अब इसमें देखें तो हम किरोड के बारे में देखिए, इसमें ये जो किरोड है इसके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे आंतरिक किरोड के बारे में। किरोड या आंतरिक किरोड 2900 किलोमीटर से इसका जो है केंद्र है। लोहा और निकल से बनी हुई है ये, जिसे कि नीफे कहा जाता है। ई से निकिल और फेरस यानी कि लोहा। और ये बाहरी किरोड है जो कि तरल है। इसकी जो बाहरी किरोड है वो तरल है, भीतरी किरोड जो है ठोस है। मतलब कि ये जो बाहरी वाली जो ये किरोड है, मतलब बाह्य किरोड, ये जो है ये तरल है, और ये आंतरिक जो किरोड है वो ये जो है ये ठोस है। ये जो तरल है, ये बाह्य किरोड जो है ये है तरल। आइए हम इसमें और देखें तो इसका जो तापमान है वो है 5000 से ज़्यादा इसका जो है तापमान हमें देखने को मिलता है। सेल्सियस से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यहीं से हमें मिलता है। और इसको जो है यहाँ पर, ये तो भूपर्पटी है, और इसके जो है ये स्थलमंडल है, ये हम इसमें देख सकते हैं। अब हम देखेंगे चट्टानों के बारे में। आखिर यहाँ से जब लावा निकलता है, जब बाहर जाता है, मतलब जब यहाँ से मैग्मा निकलता है, जब यहाँ पर लावा बनता है, तो वो किस तरीके से जो है फॉर्म में आता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें हम देखें चट्टानों के बारे में और खनिज के बारे में। खनिज ये जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस पदार्थ, जिनकी जो है निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुणधर्म होते हैं। और इसकी उदाहरण की बात करें तो अभ्रक है, क्वार्ट्ज, हीरा, लोहा, बॉक्साइट, सोना, नमक, जिप्सम, ये हमें इसमें को देखने खनिज पदार्थ में देखने को मिलता है। चट्टान की बात करें तो पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले खनिजों की प्राकृतिक समूह का मिश्रण ही
ये चट्टानें होती हैं जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, कोयला, ये हमें देखने को मिलता है। अग्नि चट्टान की बात करें, ये जो चट्टानें हैं 3 प्रकार की होती हैं, अग्नि चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। जिसमें हम अग्नि चट्टानें की बात करें तो मैग्मा या लावा है ना, कि ठंडा हो जाने पर जो है हो जाने पर ये जमती हैं अग्नि जो चट्टानें हैं, ये इससे जो है बन जाती हैं अग्नि चट्टानें। जो लावा होता है वो ठंडा हो जाता है जब उससे बनती हैं। ग्रेनाइट जो है अंदर से ग्रेनाइट जो है अंदर ठंडा होता है और बेसाल्ट जो है बाहर ठंडा होता है। अवसादी चट्टान की बात करें तो पुरानी चट्टानें से टुकड़ों के जमाव है, इसका जो पुराने टुकड़े होते हैं उसके जमाव से बनता है और दबाव और सीमेंटेशन से बनती है। जब इस पर दबाव प्रेशर होता है तो इससे अवसादी चट्टानें जो है बन जाती हैं, जिसमें कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल, कोयला। रूपांतरित चट्टानें की बात करें तो आग्नेय या अवसादी चट्टानों पर अत्यधिक जो गर्मी है उसका दबाव से बनती है, जिसमें कि संगमरमर, चूना पत्थर से और स्लेट और नीस। आइए हम इसमें देखें तो जैसे कि हमारा ये मैग्मा है, ठीक है, ये हमारे यहाँ से पृथ्वी का अंदर वाला भाग है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है। इसमें देखिए मैग्मा बाहर निकल रहा है। तो जब हमारा मैग्मा ये बाहर निकल रहा है तो ये इस फॉर्म में आता है, ठीक है, ये इसमें आता है। जब यहाँ पर जम जाता है तो ये जो चट्टानें हैं ये जो परतें हैं छोटी छोटी, ये जो है एक तरफ मतलब एक तरफ जम जाती हैं। ये जो मतलब परतें हैं जम जाती हैं, अवसाद जो है उड़ के दूसरे स्थान पर चली जाती हैं हवा के माध्यम से, जिसमें कि जो अवसाद हैं ये जो है हवा द्वारा लाए जाते हैं। फिर ये जो है पिघलती हैं, फिर ये जो है अवसादी सेल बन जाती हैं। देखिए हम इसमें देख सकते हैं ये अवसादी सेल बन जाती है। अवसादी सेल से कायनंत सेल बन जाती है, मतलब कि जो है फिर जो है इससे मतलब कायनंत सेल बन जाती है। इसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि ये फिर निकल जाती है, मतलब लावे की तरह हो जाती है। इसमें देख लें या फिर ये एक इसमें बात होती है, ये मतलब मैग्मा ही बन जाती है। फिर इस तरीके से जो है प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। जूम करके हम देखें तो कायनेंद्र शैल जो है इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। कायनेंद्र शैल में परिवर्तन, अवसादी शैल, इसमें हम परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। तो ये थी हमारा आज का जो चैप्टर था, यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक